मानव कई बार अपने शक्तियों को जान नहीं पाते हैं कि मानव के अंदर कितनी शक्तियां छुपी हुई है। मानव एक इस संसार का सबसे रहस्यमय जीव है जो कि अपने आप को इतना ताकतवर और इतना शक्तिशाली बना सकता है खुद को, और बन के इस संसार में चमक सकता है, इस जीवन का राजा बन सकता है। इन शक्तियों को पहचान ही नहीं पाता क्योंकि मनुष्य आज के युग में मननशील नहीं है, ध्यानशील नहीं है और ज्ञानशील नहीं है। अपने आप को देख ही नहीं पाता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति। आज के मनुष्य इस भौतिक जगत को देख, बाहरी दुनिया को देख के चलना सीखता है। वह अपने आप को देखे और अपने अंदर की शक्ति को पहचाने तो मनुष्य आसमान की वो ऊंचाई छू सकता है जिसे कि वो कल्पना भी नहीं कर सकता। मनुष्य के अंदर आकांक्षाएं, इच्छाएं, सपने, विश्वास, आत्मबल, ज्ञान, ताकत, शक्ति, क्रोध, करुणा, ये सब अनंत शक्ति वाले शब्द हैं जो कि मनुष्य के अंदर एक विचार उत्पन्न होता है और वो उस विचार को अपने अंदर से निकाल के कार्य रूप देते हैं, तब जाके वो अपने जीवन को एक अच्छे मुकाम तक ले जाते हैं। पहली बात है कि लोग सोचना भूल गए हैं, ईश्वर से मांगना भूल गए हैं कि ईश्वर से मांगना क्या है, हमें करना क्या है, हमें जिंदगी में आगे जाना कहाँ है, ये लोग भूल गए। हमारे अंदर ग्रंथ, हमारे अंदर पूरा संसार छिपा हुआ है। जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी उपनिषद लिखे गए हैं, जितने भी महाकाव्य लिखे गए हैं, सब तो अपने अंदर झांक के देख के लिखे गए हैं ना। लेकिन आज तक जो भी ग्रंथ, सपने, उपनिषद, महाकाव्य, हमारे अंदर गीता, जितने भी जीवन में सार लिखे गए हैं, सब अपने अंदर देख के लिखे गए हैं। लेकिन लोग फिर भी आज अपने अपने रास्ते भटक के दूसरे रास्ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज के लोगों का ज्ञान समझ ही नहीं आता, ज्ञान लेते ही नहीं और ज्ञान लेना भी नहीं चाहते। शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं, शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं, शॉर्टकट में गोल हासिल करना चाहते हैं। हम सोए रहे और मेरा सारा काम हो, सब ऐसा चाहते, पर ऐसा नहीं होता। परिश्रम के आग में तपना पड़ता है, परिश्रम के आग में जलना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, साइड करना पड़ता है, तब जाके रास्ता आगे क्लियर होता है, तब जाके अपने गोल को समझ में आता। अब रामायण में ही देखो, सबरी श्री राम के आने के आस में एक युग तक उसका इंतजार करते हैं, तो उनके इच्छा शक्ति इतना प्रबल था, वो जानती थी आएंगे मेरे प्रभु आएंगे। और एक दिन आए सबरी की कुटिया में, और फिर सबरी से और उनके रखे हुए बेर खाए प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी। तो ऐसा होना चाहिए इच्छा शक्ति, कर्ण की तरह होना चाहिए आपका इच्छा शक्ति। जब कोई कुछ मांगे तो उसे तुरंत दे दी। वो जानता था कि कवच कुंडल हमारे जिंदगी का सुरक्षा कवच है, फिर भी श्री कृष्ण के मांगने पर उन्हें अपना कवच कुंडल निकाल के दिया खुशी खुशी। तो इच्छा शक्ति ऐसा होना चाहिए। आज के मानव अपने इन शक्तियों को जान ही नहीं पाता और अपने इन शक्तियों को समझ ही नहीं पाता, जिसके कारण से लोग भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं। आज के दुनिया, सोशल मीडिया आपके हाथों में है, आप जो चाहे वो कर सकते, पर इन चीज से किसी को कोई लेना देना नहीं। फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं और फालतू में जिंदगी बिताते हैं। तो जीवन को समझो और जीवन को जानो, ये मेरा छोटा सा आप लोग के लिए संदेश था। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।